हेलो बच्चों। अब आज हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्लास 12 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 5th लेक्चर में हम आप लोगों को कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इसके पहले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बता चुके हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो जब दो या दो से ज्यादा मतलब व्हेन अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस तो उनसे बना सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से रिपीट करते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस यानी कि -q एक है और दूसरा क्या है? +q। दोनों चार्ज इक्वल होना चाहिए लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। जब स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किए जाते हैं तो उनसे बनने वाला जो सिस्टम होता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो इसको कैपिटल स्मॉल p से डिनोट किया जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। अब एक छोटा सा पैरामीटर है डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो क्या होता है? किसी भी चीज का मोमेंट अगर बात करते हैं, जैसे आप देखे हो कि फोर्स की मोमेंट की बात करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्टेंस दोनों यूज होता है। फोर्स और जिसका मोमेंट निकालते हो वो और उसके साथ एक डिस्टेंस होता है तो वही क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, डाइपोल किससे रिलेटेड होता है? चार्ज से रिलेटेड होता है। तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of magnitude of one charge and distance between them या distance between both charges of electric dipole हमने क्या बताया बच्चों? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है -q एक चार्ज होता है, दूसरा +q सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन और इनके बीच का सेपरेशन क्या होता है? 2l। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसको p से डिनोट किया जाएगा वो क्या होता है? डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है q, तो किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड यानी कि q इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उनके बीच का या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उनके बीच जो दो चार्ज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? 2 है। P हो जाएगा P इज इक्वल टू, आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, 2 को इधर लेते आओ तो 2ql। ये आपका आ गया क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आ गया। ये हमेशा आगे चल के यूज होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड करोगे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर, तो आप नोट कर लेना साइड में, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? वेक्टर होता है और इसका डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको p से डिनोट करते हैं। इसका डायरेक्शन कहां से होता है बेटा? इट इज डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नोट कर लो आप लोग, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो मेन टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम के जो फाइनल एग्जाम होगा उसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगर आप लोग नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके दो केस होंगे। केस नंबर फर्स्ट, अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल, along the axis of dipole। ये जो along the axis of dipole है, इसको दूसरे नाम से भी आप बुक में देखोगे तो दिया गया है। इस पोजीशन को बोला जाता है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल along the axis of dipole या at the end on position। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमने बना दिया -q और ये क्या है +q। इसका टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2l। तो अगर हमने मान लिया कि बीच में यहाँ पे सेंटर है तो ये टोटल 2l है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ l, और ये भी आपका क्या हो जाएगा l। अब एक्सिस क्या होता है आपको पता है, एक्सिस वो लाइन होती है जो कि किसी भी सिस्टम के सेंटर से पास हो और हॉरिजॉन्टल हो। तो ये जो सेंटर इसका, इसके सेंटर से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी यही क्या कहलाएगी, इसकी एक्सिस कहलाएगी। अब इसके एक्सिस पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे होगा, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका पर्पस है कि हमने सपोज कर लिया यहां पे कोई P पॉइंट है, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, फाइंड करना है। अब अगर हम आपसे बात करें कि ये नेगेटिव चार्ज जो -q है, इसका जो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कितना डिस्टेंस होगा इस चार्ज से उस पॉइंट का, तो आप क्या बोलोगे, ये टोटल यहां से लेके यहां तक क्या है स्मॉल r, ये मिल जाएगा तो l, तो r प्लस l हो जाएगा। इसी तरह अगर इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये टोटल r है, r में से l को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा स्मॉल r माइनस l। ये हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको पता है, कभी भी ध्यान में रखना, जितने चार्ज होते हैं उतनी हर चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक डायपोल में कितने चार्ज है, 2, तो दोनों चार्ज की इस पॉइंट पे क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे 2 वेक्टर होंगे और दोनों वेक्टर जो आएंगे, दोनों वेक्टर का आप रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डायपोल। अब बात आती है पॉजिटिव चार्ज की क्या इंटेंसिटी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव की क्या इंटेंसिटी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम करा रहे थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज अगर होता था और यहाँ पे कोई पॉइंट होता था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी उसका डायरेक्शन क्या होता था, इस तरफ। यानी कि आप कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। ध्यान में रखना आप लोग, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होती है, जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन के अलोंग, लेकिन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, बाहर की तरफ। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता है तो इसकी इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहां पे होता है बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज, अंदर की तरफ होता है, इसी लाइन के अलोंग होता है। ये आपको ध्यान में रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब सबसे पहला काम यहाँ पे इंटेंसिटी चेक करेंगे, 2 चार्ज है, दोनों की इंटेंसिटी चेक करेंगे। नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ये पूरी हो जाएगी,
इस पॉइंट पे इंटेंसिटी देखना है तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, जिस तरफ चार्ज होगा, यानी कि डायरेक्शन हो गया इस तरफ नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी, ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी है, इसलिए हम इसको डिनोट कर देंगे ई ऑफ माइनस क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज डिनोटेड बाय ई ऑफ माइनस क्यू। किस तरफ है, अंदर की तरफ डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि बाहर की तरफ, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई ऑफ प्लस क्यू। अब आप यहां पे देखो, इस पॉइंट पे दो वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कभी भी वेक्टर का केस होता है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों, बड़े में से छोटे वेक्टर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और जो नेट टोटल डायरेक्शन जो आता है फाइनल रिजल्ट का, उसका डायरेक्शन होता है बड़े वाले वेक्टर की तरफ। कैसे, उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों ई ऑफ माइनस क्यू एंड ई ऑफ प्लस क्यू, तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट नोट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि शॉर्टकट में EFI ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज हम लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल टू, फार्मूला होता है, इसके पहले हम करा चुके हैं, एक बार यहाँ पे नोट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जिस चार्ज की इंटेंसिटी निकाल रहे, फार्मूले का मतलब समझना, जिस चार्ज की इंटेंसिटी निकाल रहे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे Q हो गया, हमने सपोज कर लिया चार्ज का मैग्नीट्यूड Q अपॉन उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब जिस चार्ज की इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है और जिस पॉइंट पर फाइंड करना है, उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज का मैग्नीट्यूड Q हो जाएगा अपॉन इस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, R माइनस एल, तो ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या हो जाएगा, E ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, Q है, जब साइन हटा देते हो तो वही मैग्नीट्यूड होता है, साइन हटा दिया तो क्या मैग्नीट्यूड है, Q अपॉन इस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस R प्लस एल, इसका होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात आती है इन दोनों वेक्टर जो दोनों वैल्यूज है, इसमें से हम फाइंड करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आपको पता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है। डिफरेंट चीज क्या है, R माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर। कभी भी अगर सेम क्वांटिटी कोई चीज होती है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो पूरी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो पूरी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो यानी कि R माइनस एल कम है तो पूरी क्वांटिटी E ऑफ प्लस क्यू ज्यादा है और E ऑफ माइनस क्यू कम है। तो आप यहाँ पे इंडिकेट करोगे हियर E ऑफ प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E ऑफ माइनस क्यू, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेट इज इक्वल टू, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि ये दोनों वेक्टर यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, तो आप क्या बोलोगे, E ऑफ प्लस क्यू माइनस ऑफ E ऑफ माइनस क्यू। पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको आप लोग नोट कर लो। उसके बाद हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, E ऑफ प्लस क्यू और E ऑफ माइनस क्यू की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा,
तो फाइनली ई नेट हमें कैलकुलेट करना है। ई नेट इज इक्वल टू ई ऑफ प्लस क्यू की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ऑफ माइनस की वैल्यू पुट कर रहे हैं क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना आप नहीं बताएंगे, ये मैथ का पोर्शन है, शॉर्टकट हम करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों चीजें डिफरेंट है, जब डिफरेंट चीजें होती है तो एलसीएम का मतलब क्या, दोनों में से कोई किसी का कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा वो। तो दिस इंटू दिस हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ओपन करते हैं स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे माइनस एल स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस 2rl। अब यहाँ पे आप देखो प्लस का 2rl माइनस, अरे ये तो रहेगा, दोनों पॉजिटिव है, माइनस का एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में फार्मूला हमें डिराइव करना है, तो 2ql ऊपर हमें चाहिए। यहाँ पे जो 4 है इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, इसको इधर कर देते हैं, r को इधर कर देते हैं और q को इधर कर देते हैं, एक 2 यहाँ पे बच जाएगा ql। ये हो जाएगा आपका बच्चों E net इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2r यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ हो जाएगा 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू 2ql, तो पुट कर दोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2ql के जगह पे क्या P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिखा देना कि P इज इक्वल टू क्या आपने पुट किया है, 2ql के जगह पे P आपने पुट कर दिया है। अब हम ये सपोज करेंगे इफ r इज मोर ग्रेटर देन l, अगर r जो है l के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है तो l को आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे नियर अबाउट 0, यानी कि l को आप 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो r स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा r टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r टू द पावर 4, r से r एक कैंसिल हो गया, क्यूब आ गया, तो फाइनली फार्मूला आपका आ गया E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को इसके साथ रख दो तो 2p अपॉन क्या आ जाएगा r क्यूब। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। सबसे पहला केस आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लो। अच्छा, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ी होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ज्यादा था, तो जो प्लस क्यू ई ऑफ प्लस क्यू का डायरेक्शन होगा क्या, कहां किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टोटल आई है उसका बाहर की तरफ उस पॉइंट पे डायरेक्शन होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम सेकेंड केस स्टार्ट करते हैं। केस नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द इक्वेटोरियल। केस नंबर सेकेंड क्या है, और इसको आप बोल सकते हो एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, कैसे वो हम बताते हैं आपको। तो केस नंबर सेकेंड आपका क्या है,
एट द इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होता है वो आपको बताते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वही इक्वेटोरियल होता है। जैसे हमने ले लिया माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बना दिया है। ये एल है आपका, ये एल है, और ये आपका क्या है, सेंटर है ओ। अब थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सेंटर है ओ और ये सेपरेशन आपका क्या दिया गया, एल, ये भी एल होता है। अब ये जो परपेंडिकुलर जो यानी सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी उसी को बोला जाएगा, जो दो पार्ट में डिवाइड करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो बाइसेक्टर है उस पर कोई पॉइंट है क्या, पी, इसी को बोला जाएगा इक्वेटोरियल। अब इस पॉइंट पर हमें निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल। तो अगेन वही प्रोसेस सेम स्टार्ट होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितने पॉइंट्स हम आपको बताते हैं उसको अगर फॉलो करोगे तो कोई भी डेरिवेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितने चार्ज होते हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। कितने चार्ज है, दो, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे आएगी। सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी अगर हम चेक करते हैं तो इसको स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन किया। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी किस तरफ होती है बच्चों, टुवर्ड्स द चार्ज। जिस तरफ चार्ज होगा उसी लाइन के अलोंग चार्ज के डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज को हमने ज्वाइन किया, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि बाहर की तरफ, ये हो जाएगा। अब ये L है, ये R है, तो ये क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी आपका क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाली इंटेंसिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज की, तो इसको हमने डिनोट कर दिया E ऑफ प्लस क्यू। ये वाली इंटेंसिटी क्या है, E ऑफ माइनस क्यू। अगर आप कैलकुलेट करोगे, एक चीज और, यहां पे हमने सपोज कर लिया ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि इस परपेंडिकुलर जैसा इधर है वैसा इधर है, इसके अबाउट क्या है, पूरा डायग्राम सिमेट्री है। और अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब बात आती है कैसे कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर है इस पॉइंट पे आए, E ऑफ प्लस क्यू और E ऑफ माइनस क्यू, ये दोनों एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर एंगल पे हैं। इसके पहले केस में तो इजी था, दोनों जो वेक्टर थे अपोजिट थे, तो बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर दिया। जब किसी एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, उसके कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हम चेक करते हैं कौन सा इजी कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा डायग्राम, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं E ऑफ प्लस क्यू एंड E ऑफ माइनस क्यू। तो आप कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी यानी कि E ऑफ प्लस क्यू कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज का मैग्नीट्यूड Q अपॉन जिस चार्ज की इंटेंसिटी निकाल रहे हो उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे डिस्टेंस का, तो रूट है तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फर्स्ट, इसी तरह सिमिलरली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज यानी कि E ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q अपॉन इस चार्ज से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वही सेम है, तो अंडर रूट है, स्क्वायर लगेगा तो रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपने देखा जो दोनों रिजल्ट निकल के आया, इससे एक चीज आपको पता चला कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इक्वल है। तो आप जब कोई भी चीज एक से ज्यादा अमाउंट आपस में इक्वल होती है, तो हमने बता चुके हैं कि उसको एक नाम से डिनोट कर दोगे। तो यहाँ पे दिखाओगे हियर E ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल टू E ऑफ माइनस क्यू, इसको एक नाम से डिनोट कर दिया, E से डिनोट कर दिया गया, और इसकी वैल्यू फाइनली क्या है, किसी एक की वैल्यू रख दो, दोनों सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको नाम दे देना आप लोग इक्वेशन नंबर 3, इसको नोट कर लो अच्छी तरह। यहां तक नोट करने के बाद इस डायग्राम को हम
सॉल्व करेंगे और इसी से रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां तक आपका नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम हटाते हैं, आप लोग नोट कर लेना। अब हम लोग फाइनली डायग्राम थोड़ा छोटे में बनाएंगे अलग से। आपने देखा था कि यहाँ पे ऐसे डायग्राम था और इनके बीच का ये वाला एंगल क्या था, थीटा, और ये भी एंगल था थीटा। इस डायरेक्शन में ई ऑफ प्लस क्यू था, इस डायरेक्शन में ई ऑफ माइनस क्यू। और आपको पता है यहाँ पे रिजल्ट जो आया, ई ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल टू ई एंड ई ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू ई, दोनों इक्वल है और इसको किससे डिनोट किया गया है, ई से। तो दोनों की जगह पे ई आ जाएगा, कैपिटल ई, ठीक। अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो कभी भी ध्यान देना, दूसरा मेथड हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो और किसी एंगल पे हो, पर्टिकुलर एंगल पे हो, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चों कि उनका कंपोनेंट हम निकालते हैं। क्या करते हैं, कंपोनेंट लेना आप लोग फर्स्ट ईयर में सीख चुके होंगे, 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्स में कंपोनेंट लेना बताया गया, और वेक्टर में भी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दो हैं, दोनों थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले इसका कंपोनेंट लेते हैं। तो कंपोनेंट का रूल होता है, जिसका कंपोनेंट आप लेते हो वो जिस लाइन से एंगल फॉर्म करता है उस लाइन के अलोंग कॉस कंपोनेंट होता है, जस्ट उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर एंगल के डायरेक्शन में कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट। तो इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। ये थीटा किससे बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। वेरी गुड। अब ये जो कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन, नीचे के ऊपर कौन सा थीटा है, ऊपर वाला, तो ऊपर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर जाओगे वो होगा आपका कौन सा, साइन कंपोनेंट, ई साइन थीटा। अगर नहीं जानते हो कंपोनेंट लेना तो भी यहाँ पे सीख सकते हो, सीखने की कोशिश करोगे तो। अब उसके बाद इसका काम खत्म। जिसका कंपोनेंट, जिस वेक्टर का कंपोनेंट हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं उससे अब कोई मतलब नहीं होता है, अब केवल उनके कंपोनेंट से मतलब होगा। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे कौन सा है, इसका भी कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो ये किससे थीटा बना रहा है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा क्या होगा, वही सेम कॉस कंपोनेंट ई कॉस थीटा। ध्यान से समझने वाली चीज है। और अब ये जो कंपोनेंट आया इससे परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में थीटा, उस डायरेक्शन, थीटा किस तरफ है, नीचे की तरफ, ये वाला थीटा ले रहे हो तो नीचे की तरफ जाओगे परपेंडिकुलर, और वो वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा किस, क्या हो जाएगा बेटा, साइन कंपोनेंट, ई साइन थीटा। अब इसका भी कंपोनेंट आप निकाल चुके, इसका भी काम खत्म। अब अगर हम आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना था, पी पॉइंट पे कितने वेक्टर अभी इस समय प्रेजेंट हैं, ये दोनों तो गायब हो गया क्योंकि इसका कंपोनेंट निकल गया। इस डायरेक्शन में दो हैं, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। वर्टिकली एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों का इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज एक और है, ये जो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, ई साइन थीटा, दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब हम बता चुके हैं कि अगर दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ओ बोथ आर कैंसल टू ईच अदर, अपोजिट के साथ इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या, केवल अब दो वेक्टर बचा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। तो फाइनली आपको पता चल गया ई नेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 2e cos थीटा। अब cos e की वैल्यू तो हमें पता है, इक्वेशन नंबर जो थर्ड आया था उसमें e की वैल्यू है, cos थीटा एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो डायग्राम से, एक डायग्राम का एक पोर्शन हम बनाते हैं, राइट साइड वाला पोर्शन हम बनाते हैं, और उसी से थीटा क्या था बेटा, ये था, ये आपका r होता था, ये होता था अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये होता था l।
यहां से थीटा निकालोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या होता है cos थीटा का फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे एल, हाइपोटेनस क्या है थीटा, ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें e और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। e की वैल्यू आई थी, आप थर्ड इक्वेशन में देखो कितना आया था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर किए थे, हट गया था, क्या आया था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी है, l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये वाली जो क्वांटिटी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। यहाँ पे वही क्वांटिटी क्या है, रूट में है, रूट का मतलब पावर 1/2। जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है आपको पता है, और दोनों सेम होती हैं तो उनका पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा फाइनली 2 को हम अंदर ले जाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अगेन यहाँ पे 2ql किसके इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट p के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2ql की जगह पे हम p रख देंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब फाइनली हम एक चीज और एज्यूम करेंगे जो पहले एज्यूम किए थे, क्या, इफ r इज मोर ग्रेटर देन l, तो l क्या हो जाएगा बच्चों, नेग्लेक्ट 0। यहां से l 0 हो गया तो r स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, पावर का पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी सॉल्व होके आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r क्यूब। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई एट द इक्वेटोरियल का फार्मूला है। तो न्यूमेरिकल में दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हो, डेरिवेशन में अगर पूछता है तो भी डिराइव कर सकते हो इसी तरह से। तो इसको आप लोग, ये आज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों केस कंप्लीट हुआ। इन लेक्चर नंबर 5 है। अब इसके बाद हम इसके आगे लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, इसके आगे का पोर्शन। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज हमारे चैनल को शिव्या क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।